डॉक्टर्स की क्या गलती है? That we understand. That's why I am talking to you. Immediately जब आपने 5 मिनट में किया, that's why we are here. We understand your importance. सर डॉक्टर से That's why हम बात करने आए हैं. सर बात से नहीं ना हो रहा है सर, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? सर पिछली बार जब बात करने आए हैं तब कुछ ना कुछ ठीक तो है होगा. सर, जब बात करने आए तभी कुछ आप होगा. ये रिजल्ट सर आप क्या समझ रहे हो कि सिर्फ मैं ही ऐसे बात करने सर आया? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से ही प्रॉब्लम है, सीसीटीवी नहीं लगे This अभी will तक। be reported वो to हम senior एडमिनिस्ट्रेशन information. हमारे डॉक्टर को ऑन ड्यूटी मारा गया है, पुलिस इंस्पेक्टर एसएमजीएस में, डॉक्टर वहाँ पे पुलिस चौकी है, पुलिस के वाले वहाँ पे खड़े हुए थे, उसके बाद भी वो वहाँ पे चला गया। इतना बड़ा इशू होने के बाद एफआईआर काट दी गई, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया गया। वो अटेंडेंट थे पेशेंट के, पेशेंट काफी सिक था, हमारे पास जो पेशेंट आया वो काफी सिक था, हम उसको इंटूबेट करने लगे। साइफ उसको डॉक्टर ने बोला इसको इंटूबेट करना है, इसको सीपीआर कहते हैं, इसको प्रॉब्लम हो रही है, हमने इसको सीपीआर दिया। आगे बच्चा, उसको ब्रेन पूरा डेवलप नहीं था, ठीक है, डॉक्टर ने अपने से पूरी कोशिश करके बचाने का, तब भी वो अटेंडेंट जाके लड़ने लगे उसके साथ, लड़ने लगे, लड़के उसको मारा, उसको नाक पे मारा, उसको मुंह पे अभी मारा। एडमिटेड है, ओपीडी बंद की है, इमरजेंसी रिज्यूम्ड है। इमरजेंसी अगर 24 आवर्स का है वो नहीं आएगा, इमरजेंसी विल बी क्लोज्ड, सॉरी इमरजेंसी विल बी क्लोज्ड। बोथ हाइट से ये मल्टीपल एपिसोड्स हैं, और उधर की पुलिस जो चौकी थी वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। अभी सिर्फ एफआईआर लॉन्च हुई है, मल्टीपल इंसिडेंट्स पहले भी हो चुके हैं, ठीक है, बेसिक सी बात है। 4 मंथ्स पहले भी हुआ है, और डेंगू पेशेंट की भी एक बड़ी डेथ हो गई थी, तो उसको लिए हमारे एक डॉक्टर को थप्पड़। डेंगू एक वायरस इलनेस है, पता है, वायरस इलनेस की ट्रीटमेंट अमेरिका में भी नहीं है। अगर उसमें से किसी की डेथ होती है ना, भगवान ने ये बनाया कि वो वायरस इलनेस है, बॉडी खुद ही 99% रिकवर कर जाती है, बट 1% में अमेरिका भी जाओगे ना तब भी नहीं बचेगा। 800 में से एक, और हमारी सर पिछली बारी डेथ होगी, मारने डॉक्टर को आ जाएंगे, उनको समझ ही नहीं आता है। डिमांड्स है, वी वांट सिक्योरिटी विद पैरामिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस देयर इन द एसएमजीएस आउटसाइड इमरजेंसी पीडियाट्रिक। बस यहाँ पे सीआरपीएफ सिक्योरिटी है, वैसे ही हमको चाहिए। हाँ, असॉल्ट किया है, अटेंडेंट ने असॉल्ट किया है, वही इसके अटेंडेंट ने, 2 अटेंडेंट थे, असॉल्ट किया है। हमें सिर्फ ये डिमांड है, और दूसरी डिमांड हमारी ये है, पहली डिमांड ये है, दूसरी कल्प्रिट शुड बी बिहाइंड बार्स विद इन 20, हमने इनको टाइम दे दिया 24 आवर्स फॉर इमरजेंसी। हम ये इमरजेंसी नहीं करेंगे क्योंकि वी डोंट वांट पीपल टू सफर, पर ओपीडी में वो सफ़र कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मुझे भी बुरा लग रहा है, ठीक है, बट हम हेल्पलेस है क्योंकि हम नहीं कर सकते, उनके लिए क्यों करें जो मारने पे आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये पहले ही पब्लिक को ये होता है कि गवर्नमेंट में कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट में कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में कुछ नहीं होता है। एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इमरजेंसी में एक 24 आवर्स बैठ के दिखाइए, एक लोग 24 आवर्स बैठ जाए हमारे साथ, मैं चैलेंज करता हूँ, उसी वक्त बीपीआई नहीं होगा तो बताना, 24 आवर्स बैठ जाए। मैं अभी रिक्वेस्ट, इमरजेंसी 18-24 आ जाए, इतना रश होता है, इतना वो होता है सब कुछ, तब भी उसके बाद भी आप देखें उनको खुद तरस आ जाएगा, यार ये कितना काम कर रहा है। हम ऐसे डर के उसमें काम नहीं करना चाहते। ये पीजीज बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कोई मार के चले जाएगा, कौन रिस्पांसिबिलिटी लेगा उसकी? नो वन विल टेक रिस्पांसिबिलिटी, और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन नारेबाजी होगी, बाद में कोई याद नहीं रखेगा, वो पेरेंट ही बेचारा जो है उसको ही सफर करना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने क्या कदम उठाया? वो आए थे, एसएमजीएस आए थे, उन्होंने हमारे साथ सपोर्ट करके ऐसे पूरी एफआईआर लॉन्च करवाई हमारे साथ बैठ के, डॉक्टर दारा सिंह ने। ऐसी बात नहीं है, वो हमारे सपोर्ट में आए, बट द इशू इज ऐसी चीजों को आगे प्रिवेंट करना है। एक परमानेंट सोल्यूशन तो बनाओ, कम से कम एक ऐसी सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करो जिसमें हम लोग एक्चुअली सेफली काम कर सके। हमें पता है जब एडवोकेशन हुआ था 370 का, यहाँ पे सीआरपी वाले लगाए थे, कोई बंदा चू भी नहीं कर सकता था, तब नहीं होती थी लड़ाइयाँ, तब इनको डिससेटिस्फेक्शन नहीं थी, तब ये डॉक्टर से बहुत खुश थे क्योंकि इनकी आवाज नहीं निकलती थी उनके सामने। मतलब कि हम लोग यहाँ पे हट्टे कट्टे बन के आ जाए तो शायद हमें भी ये कुछ नहीं बोलेंगे। छोटी छोटी लड़कियां देखते हैं, उनको धक्के देना शुरू हो जाते हैं। ये क्या, ये कौन सी तमीज़ है, ये कौन सी बदतमीजी है लोगों की? कार्रवाई किस तरह के इंतजाम? हम चाहते हैं कि वो बंदा अरेस्ट हो जिसके अगेंस्ट हमने एफआईआर लॉन्च की है। वो 3 लोग थे, मेल्स थे। दूसरा, सीआरपीएफ यहाँ पर लगाई जाए हमारे हॉस्पिटल में, हमें नहीं पता, और सीसीटीवी फंक्शनल किए जाए ताकि पता चले कौन आके मार के चला गया। इतनी चोरियां होती हैं हमारे हॉस्पिटल में, इतनी चोरियां हैं, वही नहीं है, सीसीटीवी नहीं, डेली चोरी होती है वहाँ पे, डॉक्टर की भी और अटेंडेंट की भी। जब तक हमारी ये डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं तब तक हम रिज्यूम नहीं करेंगे अपनी ड्यूटीज। हमारी इमरजेंसी चल रही है, वो चलती रहेगी। हम अपनी ओपीडीज रिज्यूम नहीं करेंगे, वार्ड्स में हम नहीं जाएंगे जब तक हमारी डिमांड्स मेट नहीं होती हैं। हमारी डिमांड्स यही हैं। पहली डिमांड हमारी ये है जो लास्ट कल का इंसिडेंस हुआ है उसके लिए जो कल्प्रिट है उसको अरेस्ट किया जाए। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि हमारे जो सीसीटीवी कैमराज फंक्शनल नहीं है वो प्रॉपरली फंक्शनल किए जाएं। और तीसरी डिमांड हमारी ये है कि हमारे लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि वहाँ की जो हॉस्पिटल की सिक्योरिटी है वो नाकाम है, यूजलेस है, वो किसी काम की नहीं है। और जो हमारे जेकेपी वालों की चौकी है वहाँ पे वो हमारी सेफ्टी के लिए है ही नहीं है, वो सिर्फ अटेंडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, वो उनकी सेफ्टी के लिए है। We want justice! We want justice! आवाज दो! हम एक हैं! आवाज दो! हम एक हैं! हाय हाय! Administration! हाय हाय! Administration! हाय हाय! Administration! हाय हाय! We want justice! We want justice! We want justice! We
बंदे की कमीज पकड़ के रखी, एंड तक उसको पकड़ के रखा, पुलिस वाले ने उसको बोला टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।